Assalamu alaikum. In this video, we are going to talk about types of sentences and kinds of sentences. यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव और इसके अलावा एक और है नेगेटिव सेंटेंस. So we will be going to each and every type one by one. First of all, let's have a look at declarative sentence. इसको assertive sentence भी कहते हैं. अब यहाँ पे आप देखें तो ये चार काइंड्स हैं सेंटेंसेस की. अच्छा, कहीं पे इनको काइंड्स कहा गया, कहीं पे इनको टाइप्स कहा गया. ये एक्चुअली मैंने पिक्चर्स तो खैर डाउनलोड किए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाली जो सामने आपको नज़र आ रही है ये काइंड्स हैं, और जो इसके बाद हम पढ़ेंगे वो टाइप्स हैं. ठीक है, तो काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है? पहला हमने पढ़ा डिक्लेरेटिव, या इसको असर्टिव भी कहते हैं. ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो कि सिर्फ फैक्ट बताता है और इसके आखिर में फुल स्टॉप आता है. ये एक फैक्ट होता है, यूनिवर्सल फैक्ट भी हो सकता है. ठीक है, और किसी भी किस्म का एक फैक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें निगेशन नहीं होगी, नॉट नहीं आएगा इसमें, इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, इसमें कोई इंटरजेक्शन नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा. ये सिंपल एक फैक्ट होगा, ये एक स्टेटमेंट होगी और कंप्लीट थॉट होगा इसमें, और इट विल बी फॉलोड बाय फुल स्टॉप और पीरियड जिसको हम कहते हैं. जैसे एग्जांपल, आई हैव अ ब्लू ड्रेस, माय सिस्टर इज इन फर्स्ट ग्रेड, आई एम वाचिंग अ मूवी. ये सारे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस हैं. ठीक, फिर इसके बाद आप देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव, इट्स अ वेरी इजी structure to understand. When you see a question mark at the end, it's called a question, and the kind of that structure is इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इसको इंट्रोगेटिव हम यूँ कहते हैं क्योंकि इसमें एक तरह की इंट्रोगेशन होती है, इसमें सवाल किया जाता है. एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क समथिंग और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है. जैसे व्हेन आर वी ईटिंग, हाउ डू यू प्ले दिस गेम, वेयर हैव यू बीन. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये सारे जो हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. इसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस है. अब इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है कि टेल समवन टू डू समथिंग, इस जिसमें हम किसी को कहते हैं कुछ करने के लिए, whether we give them commands or sometimes we make requests or sometimes we suggest something to someone or sometimes we come up with a kind of warning. हम या वार्निंग दे रहे होंगे या उनको जो है किसी किस्म की सजेशन दे रहे होंगे या हम कमांड कर रहे होंगे या हम रिक्वेस्ट कर रहे होंगे. इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, मतलब हम किसी को कुछ कह रहे होंगे, तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसके आखिर में भी फुल स्टॉप आता है. जैसे कि क्लीन योर रूम, अब ये स्ट्रेट अवे एक कमांड है, एक ऑर्डर है. डू योर होमवर्क प्लीज़, अब प्लीज़ आ गया तो इट्स अ रिक्वेस्ट. पिक अप दोज क्लोथ्स, ये भी एक कमांड है. जैसे हम कह सकते हैं यू शुड सी अ डॉक्टर, ये अब एक एडवाइस है किसी को. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस. फिर आते हैं हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताता है. इट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशंस, बट एक चीज़ यहाँ पर आप ख्याल रखें कि इट इज़ ऑलवेज सडन. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज सडन, इट्स नॉट प्री प्लान्ड. ये किसी किस्म का प्लानिंग के बाद कोई इमोशन नहीं होता, कोई प्लानिंग के बाद कोई फीलिंग नहीं होती. इट्स सडनली, इट्स डन सडनली. अचानक से आपके मुंह से कुछ अल्फाज निकलते हैं, अचानक से बगैर सोचे समझे, जिनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं. तो एक बात याद रखो कि ये इंटरजेक्शन ही है. इट इज़ ओनली इंटरजेक्शन दैट मेक्स अ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अगर हम एक सेंटेंस से इंटरजेक्शन निकाल लें तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं बन सकता. एक सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी बनता ही तब है जब हम उसमें इंटरजेक्शन को ऐड करेंगे, और इंटरजेक्शन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताता है, इमोशंस बताता है. ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स है वो बहुत कॉमन, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जिसमें आपको एक्सक्लेमेटरी समझ नहीं आएगा, लेकिन हमारी अपनी जो एग्जांपल्स हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो आपको क्लियर हो जाएंगे. जैसे हम कहते हैं कि हुर्रा वी हैव वॉन अ मैच, हुर्रा ही हैज़ वॉन अ प्राइज, अलास आई हैव लॉस्ट माई कीज, आउच आई हैव हर्ट माई लेग, ओ वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, इस तरह के जो जुमले होते हैं जो अचानक से हमारे ज़बान से निकलते हैं और उसमें कोई सडन फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, वो सारे सेंटेंसेस जो हैं वो जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं. इसके अलावा जो फिफ्थ काइंड है वो नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ. नेगेटिव सेंटेंस वो होता है कि जिसमें, वो तो आपको भी पता है कि जिसमें नॉट आ जाए या नो आ जाए. तो नो या नॉट आ जाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है. नेगेटिव का मतलब है नेगेशन, जिसमें किसी चीज़ का इनकार किया गया हो, किसी चीज़ से मना किया गया हो, तो वहाँ पे वो सेंटेंस चाहे जिस
टेंस का भी होगा, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, डजंट मैटर, जिस भी टेंस से होगा दैट विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव सेंटेंस बिकॉज देयर इज अ नेगेशन इन इट। तो ये 5 जो है ना काइंड्स हैं, बेसिक काइंड्स हैं सेंटेंसेस की। और इसके बाद लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ 3 sentences. There are 3 types or sometimes there are 4 types, but those types are confusing if you are not in a position to understand those types attentively. थोड़ा सा अटेंटिव होकर अगर आप सुनेंगे तो फिर वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो लेट्स मूव टू द टाइप्स, आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, इसमें टाइप्स में जो पहली टाइप है ना वो सिंपल सेंटेंस है। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या है। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक वर्ड से ज़्यादा आपके पास वर्ड्स आ जाएँ, 4 5 6 वर्ड्स आ जाएँ और उसमें एक सब्जेक्ट हो मतलब काम करने वाला हो, और एक जो है वो वर्ब हो यानी काम हो, और वो आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो, उसमें किसी किस्म की एम्बिगुइटी ना हो, तो उसको हम कहते हैं क्लॉज। ठीक है। अब क्लॉज भी उसको क्लॉज कहते हैं, लेकिन वो क्लॉज में भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब क्लॉज की भी 2 टाइप्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होगा आपके पास, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, लेकिन उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब मैं खाना खा लेता हूँ तो व्हेन आई ईट लंच। तो जब आप मैं कह रहा हूँ व्हेन आई ईट लंच, तो जो सुनने वाला है वो इंतजार कर रहा है कि मैं आगे भी कुछ बोलूँगा ना। तो व्हेन आई ईट लंच ये भी क्लॉज है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और आई हैव ईटन लंच ये इनडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसमें बात ख़त्म हो चुकी है। अब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज वो आपका जो है ना वो सेंटेंस है। और वो सेंटेंस की टाइप में पहली टाइप है सिंपल सेंटेंस। यानी सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि जिसमें एक बात हो रही हो और वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए, वो किसी और पे डिपेंड ना कर रही हो। जैसे यहाँ पे लिखा है जेम्स एट दी एवोकाडो वेरी फास्ट। अब यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जेम्स के बारे में बताया जा रहा है कि उसने एवोकाडो खाया है, बहुत तेज़ी से खाया है, और यहाँ पर जुमला कंप्लीट हो चुका है। तो ये पहली टाइप है सिंपल सेंटेंस। इस तरह हम और भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। ठीक है। आई हैव मेट माई ओल्ड फ्रेंड्स, आई हैव टेकन 6 क्लासेस, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2011। और इस तरह के बहुत से सेंटेंसेस जिसमें आपके पास जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों, उसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत ना हो, तो उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ये पहली टाइप है। ठीक है। अब दूसरी टाइप जो है ना वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये होता है कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अगर हम एक डिपेंडेंट क्लॉज को मिला दें। ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होता है कि वो जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, उसी के साथ हम एक और क्लॉज जोड़ दें, जो मैंने शुरू में बताया डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको दूसरे की ज़रूरत होगी। अगर वो हम जोड़ दें और दोनों को एक मिला लें, तो ये एज अ कंबाइन जो सेंटेंस है इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पे देखें, व्हेन द केक इज ब्राउन। अब यहाँ पे व्हेन शुरू में लग गया ना, व्हेन द केक इज ब्राउन रिमूव इट फ्रॉम द अवन। जब केक ब्राउन हो जाए, अब सुनने वाला वेट कर रहा है कि आगे क्या करना है, रिमूव इट फ्रॉम द अवन, इसको अवन से आपने हटा देना है। तो अब व्हेन द केक इज ब्राउन को रिमूव इट फ्रॉम द अवन की ज़रूरत है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज जब एक हो जाए, तो ये वाली क्लॉज जो होती है, इस ये वाला जो सेंटेंस होता है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जो रिमूव इट फ्रॉम द अवन है, ये क्लॉज जो है ना ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है। और जो पहली वाली है वो डिपेंडेंट है। तो जब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट एक साथ हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, उसके बाद है कंपाउंड सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स की बात आती है। अब कंपाउंड सेंटेंस तो बहुत ईजी है। इसमें इसमें भी 2 सेंटेंस होते हैं, 2 सेंटेंस मिलके एक सेंटेंस बनता है, और ये दोनों सेंटेंसेस जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब पहले वाला सिंपल था, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स है, तो एक इंडिपेंडेंट के साथ हमने डिपेंडेंट जोड़ दिया। अब तीसरा कंपाउंड है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये दोनों को हम अलग अलग कर लेना, तो दोनों अपने अपने मीनिंग कंप्लीट दे सकते हैं। जैसे आई ड्रिंक ग्रीन टी सॉरी, दे ड्रिंक कॉफी। अब आई ड्रिंक ग्रीन टी, दे ड्रिंक कॉफी। अब ये दोनों अलग अलग भी कर लें तो पूरा मतलब इसका हमें समझ आता है, लेकिन यहाँ पर हमने बट लगा के इसको हमने एक सेंटेंस बना दिया। अच्छा, अब इसमें आप गौर करें तो ये जो बट है ये कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन में ये टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की।
जो कंपाउंड सेंटेंस को मिलाता है ना, उस कंजंक्शन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो सकते हैं, तो बहुत सारे होंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फैन बॉयज के नाम से इसको हम याद करते हैं। इस फैन बॉयज का मतलब है एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ये जो फैन बॉयज हैं, ये जो आपके पास 7 कंजंक्शन सामने नजर आ रहे हैं, ये वाले कंजंक्शंस ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड सेंटेंसेस को मिला बनाते हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में अगर इन 7 कंजंक्शंस में से एक कंजंक्शन आ जाए तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। इन 7 के अलावा जितने भी कंजंक्शंस हैं, अगर वो आ जाए तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो सिर्फ कोऑर्डिनेशन पैदा करता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में। कोई भी क्लॉज किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, कोऑर्डिनेशन पैदा करता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाता है। ऑन दी अदर हैंड, जो कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को मिलाता है, उस कंजंक्शन को कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो फैन बॉयज के अलावा जितने भी हैं वो ज़्यादातर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि पहला सिंपल सेंटेंस है, जो कि एक ही सेंटेंस होता है, जिसमें कंप्लीट होता है एक्शन, उसको किसी और सेंटेंस की क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, वो होता है सिंपल। दूसरा हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स होता है। इस कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि एक डिपेंडेंट होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा। तीसरा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए दो इंडिपेंडेंट को मिलाने से एक सेंटेंस बनता है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब यहाँ पे कभी कभी एक और काइंड भी पैदा हो जाती है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस को कहते हैं। अब कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होती है? कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस ये कॉम्बिनेशन होता है एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज का। यानी आप कंपाउंड के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज लगा दें, कंपाउंड के साथ, मतलब कंपाउंड सेंटेंस है जिसमें ऑलरेडी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, और इसके साथ आगे आप एक डिपेंडेंट क्लॉज लगा दें, तो उसको फिर कहते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। उसमें दोनों के फीचर होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस के भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भी होते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, आई रियली डोंट केयर इफ यू डोंट लाइक मी, फॉर आई डोंट स्पेंड माई एनर्जी ऑन थिंग्स दैट आई कांट कंट्रोल। अब इंडिपेंडेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि जो डिपेंडेंट है, और दूसरा भी जो है वो डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखो, पहले सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट हैं और एक डिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन दो भी हो सकती हैं। नीचे में देखो कि यू नो, यहाँ पे यू नो जो है ये इंडिपेंडेंट है, दैट यू वर रॉन्ग ये डिपेंडेंट है, एंड यू कांट चेंज इट फिर ये इंडिपेंडेंट है। तो मतलब ये है कि कम अज कम दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होना चाहिए, इसके अलावा और भी डिपेंडेंट लग सकते हैं। तो इस तरह की जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमने चार पढ़े, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दिस वाज ऑल अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। मैंने इसको ऐसे किया हुआ है कि K5T3, K फॉर काइंड, तो वो 5 है हमारे पास जो हमने पढ़ी है। इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है, और पांचवी जो है वो डिक्लेरेटिव है या एसर्टिव है। और फिर टाइप्स में हमारे पास 3 है, लेकिन ये चौथी भी बीच में आ जाती है। 3 जो मेन है वो 3 ही है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, और चौथी हम बना देते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो फिर आप मुझसे टेक्स्ट करके पूछें या कमेंट करके पूछें, तो इंशाल्लाह आई विल बी आंसरिंग यू। थैंक यू।